मध्य प्रदेश की धरती धार्मिक आस्था का केंद्र है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का बड़ा महत्व है। ऐसा ही एक स्थान है बैतूल का भैंसदेही। क्या कुछ खास है यहां पर, देखिए रिपोर्ट। भैंसदेही का प्राचीन शिव मंदिर, कलाकृति का बेजोड़ नमूना। 13वीं शताब्दी में हुआ था निर्माण। नंदी की प्रतिमा भी स्थापित है यहाँ। देश का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश पर्यटन और आकर्षण का केंद्र है। मध्य प्रदेश की धरती का धार्मिक महत्व भी है। ऐसा ही एक स्थान है बैतूल की भैंसदेही का प्राचीन शिव मंदिर, जिससे जुड़ी कहानियां और दिलचस्प कलाकृतियां लोगों को खूब लुभाती हैं। इस शिव मंदिर का निर्माण भैंसदेही की पूर्णा नगरी में 13वीं शताब्दी में किया गया था। कहा जा सकता है कि ये मंदिर बैतूल की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर है। इन्होंने बताया कि यह राजा गय के समय बना हुआ है और 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। उस समय राजा गय की ये जो इसमें मुद्राएं जो है, ये मुद्राएं के चिन्ह है, ये सब उस समय ये मुद्रा चलती थी राजा गय के समय। 13वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां काफी मशहूर हैं। मंदिर का निर्माण नागर भोगर नाम के 2 भाइयों ने किया था, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। इसके बाद राजा गय ने इसका काम पूरा करवाया। यहाँ महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर को यहाँ के स्थानीय जागरूक नागरिकों ने संजो कर रखा है। यहाँ के स्थानीय लोग बाहर से आए मेहमानों को प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करवाकर अपने आप में गौरव महसूस करते हैं। इस मंदिर के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। बुजुर्गों के अनुसार इस नगर का प्राचीन नाम महिकावती था। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ रामायण के पात्र अहि रावण महिरावण की नगरी कहलाती थी। कालांतर में यहाँ अत्यधिक दूध मिलने के कारण इसका नाम मराठी शब्द के अनुसार महिषदेही रखा गया और बाद में भैंसदेही नगर कहलाया। प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। इसे बहुत अच्छे उस समय के जाने माने शिल्पकार नागर और भोगर के द्वारा बनाया गया था। मेरा पूरा विश्वास है तमाम हजारों सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मन की मुरादें लेकर आते हैं और इनकी प्रत्येक मुरादें यहाँ पर पूरी होती है। यहाँ पर रहे हुए पत्थरों पर बैठकर इंसान मानसिक टेंशन से मुक्ति पाता है। यहाँ पर बैठकर लोग संगीतकार बने, कलाकार बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने और अच्छे अच्छे नेता बनकर आज बड़े बड़े पदों पर प्राचीन शिव मंदिर के नाम से भगवान भोलेनाथ को आज भी याद करते। नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इंतजार को सबसे बड़ा गुण माना गया है, जो बस चुपचाप बैठकर इंतजार करना जानता है। वह कुदरती तौर पर ध्यानमग्न हो सकता है। नंदी को ऐसी उम्मीद नहीं है कि शिव कल आ जाएंगे। वह किस चीज का अंदाजा नहीं लगाता या उम्मीद नहीं करता। वो बस इंतजार करता है और हमेशा इंतजार करेगा। ये गुण ग्रहणशीलता का मूल तत्व है। नंदी शिव का सबसे करीबी साथी है, क्योंकि उसमें ग्रहणशीलता का गुण है। जहाँ शिव हो वहाँ नंदी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और हुआ भी ऐसा ही। इस मंदिर में नंदी की प्रतिमा भी स्थापित है, जो हमेशा शिव जी के साथ होती है। शिव जी का ये मंदिर अटूट आस्था का प्रतीक है। सैकड़ों भक्त हर रोज यहाँ आते हैं और कहते हैं भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। IND 24 के लिए भैंसदेही से दिलीप घोरे।
भैंसदेही में स्थित इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना और रोचक है। जो एक बार यहाँ आता है उसका मन बार बार यहाँ आने को इच्छा उसकी होती है। और मंदिर से जुड़ी और भी कुछ खास बातें हैं, देखिए रिपोर्ट। 1938 में हुई शिवलिंग की स्थापना। पूर्व की ओर है मंदिर का प्रवेश द्वार। काले पत्थर से हुआ मंदिर का निर्माण। महाशिवरात्रि पर लगता है भक्तों का जमावड़ा। प्राचीन शिव मंदिर वास्तव में स्थापत्य और मूर्तिकला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की कलाकृतियों को देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिर की शिल्प संपदा के निर्माण में कलाकारों ने अपनी गहन अनुभूतियां और व्यापक अनुभवों का इस प्रकार प्रयोग किया कि उनसे तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। शिव मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है और मंदिर तीनों ओर से बंद है। मंदिर के सामने मंडप समान करीब 60 वर्ग फुट चबूतरा है। चबूतरे पर तीनों ओर से पत्थरों की सीढ़ियां हैं। 10 फीट के ऊंचे पत्थरों के 20 स्तंभ हैं। एक नंदी भी है जो 5 फीट लंबा है। एक ही पत्थर से बना ये नंदी चारों तरफ से भरवा है और पत्थर के ठोकने पर इसकी आवाज ठन ठन की आती है। मंदिर में प्रवेश करने पर उत्तर की ओर स्थित 5.5 फीट की गणेश प्रतिमा है, जो बिना सहारे के एक पैर पर एक ही पत्थर की बनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में मार्बल से बनी शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो कि करीब 2.5 फीट ऊंची है। इस शिवलिंग की स्थापना 1938 में की गई है। इस शिवलिंग पर शरद पूर्णिमा के समय चांद का पूरा प्रकाश पड़ता है और साल के कुछ दिन सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती है। इस मंदिर प्रांगण के सामने पूर्व की ओर 1200 वर्ग फुट का सीढ़ी युक्त एक कुंड है, जिसे लोग मनकरना के नाम से भी जानते हैं। मंदिर में प्रवेश करने पर उत्तर की ओर स्थित 5 फीट की गणेश प्रतिमा है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है। 1983 में इस प्राचीन शिव मंदिर को पुरातत्व विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया था। यहाँ की कलाकृतियाँ अजंता एलोरा और खजुराहो से मिलती हैं। इन कलाकृतियों को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं। यह हमारे भैंसदेही नगर का प्राचीन मंदिर है, जो कि मां पूर्णा के उद्गम स्थल में बसा हुआ है। यह मंदिर की सुंदरता एक देखने में अद्भुत है। यहाँ पर यह मंदिर मैं अपने पूर्वजों के समय से देखते आ रहा हूँ और इस मंदिर की विशेषता यह है कि जब भी इस मंदिर में आओ तो अपने आप में एक आत्मा शांति मिलती है और जो भी किसी कारण बाधा अगर हो रही है तो वह कार्य अपने आप होते चले जाते हैं। और इस मंदिर की सुंदरता देखने लायक है। यहाँ पर जो कलाकृतियाँ देख रहे हैं आप, की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जैसा कि हम खजुराहो में देखते हैं, ठीक उसी तरह उससे भी अच्छी सुंदर कलाकृतियाँ इस मंदिर पर है। जब नगर का विकास लुप्त था, उस समय अपने घर आए हुए किसी भी मेहमान को प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करवाकर नगर का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था और आज भी करता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर नगर का प्राचीन शिव मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का मुख्य केंद्र बन जाता है। सुबह से अर्धरात्रि तक श्रद्धालु यहाँ भगवान दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। शिव मंदिर संस्थान के अध्यक्ष परेश नखाते ने बताया कि सन 1985 में पुरातत्व विभाग द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। वो यहाँ के जागरूक शिव भक्त हैं, जो इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखने में अपना तन मन धन न्योछावर करते हैं।
मंदिर के निर्माण की कहानी तो काफी दिलचस्प है। भक्ति के साथ ही ऐतिहासिक महत्व रखने वाला ये मंदिर आज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की बात जोड़ रहा है और साथ ही यहाँ के लोगों ने भी इस ओर काफी कुछ किया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि मंदिर के विकास के लिए संबंधित विभाग क्या कुछ कदम उठाता है। IND 24 के लिए भैंसदेही से दिलीप खोरे की रिपोर्ट। तो देखा आपने इस मंदिर में कितनी सारी खास बातें हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जानेंगे क्या कुछ और खास है इस मंदिर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भैंसदेही के इस मंदिर के बारे में अगर बात की जाए तो हजारों श्रद्धालु यहां पर आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहां भक्तों का सैलाब जमा रहता है। बात यहां ठहरने की व्यवस्था की जाए तो वो भी उचित है। हजारों श्रद्धालु आते हैं यहाँ। मंदिर तक भक्तों की पहुंच आसान, ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था। होटल, शासकीय विश्राम गृह मौजूद। भैंसदेही का ये मंदिर काफी पुराना है। इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ तक पहुँचना आसान होता है। पहुँच मार्ग की बात करेंगे तो भोपाल से 280 किलोमीटर दूरी तय कर आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। बैतूल से 60 किलोमीटर दूरी तय कर टैक्सी या बस से आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से 300 किलोमीटर की दूरी तय करके सड़क या रेल मार्ग से बैतूल आसानी से पहुंचा जा सकता है। बैतूल से भैंसदेही पहुंचने के लिए यहाँ बस सुविधा मौजूद है। यहाँ तो बहुत दूर दूर के पर्यटक लोग आते हैं और यह मंदिर मेरी आज लगभग 55 साल की उम्र है। मैं जब से देखा हूँ तब से यह मंदिर इसी तरह है और ये प्राचीन काल के समय से बना हुआ है। हमारे पूर्वज लोग बताते हैं ये प्राचीन काल के समय में नगर भूमिहर के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया जाता है और यहाँ पे दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं। शिवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है 3 दिन का और इस शिव मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पे जो भी भक्त सही श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बात ठहरने की व्यवस्था की जाए तो यहाँ वो सुविधा भी मौजूद है। यहाँ ठहरने के लिए निजी होटल सहित शासकीय विश्राम गृह उपलब्ध है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। कई श्रद्धालु तो यहाँ आते हैं, साथ ही कुछ इतिहास प्रेमी भी यहाँ आना पसंद करते हैं। अगर इस स्थान का रखरखाव और अच्छे ढंग से किया जाए तो पर्यटन के लिहाज से इसे संजोया जा सकता है। IND 24 के लिए भैंसदेही से दिलीप खोरे की रिपोर्ट। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग की अगर बात की जाए तो अधिकृत किया गया है, लेकिन अब तक इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। भैंसदेही के शिव मंदिर से जुड़ी एक खास बात यह है कि साल 1985 में पुरातत्व विभाग ने इसका अधिग्रहण किया था। तमाम कोशिशें की गई शिव भक्तों द्वारा कि मंदिर का रखरखाव विभाग द्वारा अच्छी तरह से किया जाए। कई बार जिम्मेदारों को इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में अवगत भी कराया गया, लेकिन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
तब जागरूक लोगों ने इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का बीड़ा उठाया। लेकिन विभाग से अगर मदद मिल जाती तो इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता था, क्योंकि इस मंदिर में जो कलाकृतियां मौजूद हैं और जिस तरह से उसका निर्माण किया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लोग इसे बेहद पसंद करते हैं, लेकिन अधिक लोग इस बारे में नहीं जानते, जिसके चलते यहाँ सिर्फ गिने चुने लोग ही पहुँच पाते हैं। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातों को एक बार फिर जानते हैं। 13वीं शताब्दी में हुआ मंदिर का निर्माण। मंदिर का निर्माण राजा गय ने करवाया। महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पूर्व दिशा में मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर के सामने मंडप समान करीब 60 वर्ग फुट चबूतरा है। चबूतरे पर तीनों ओर से पत्थरों की सीढ़ियां हैं। 1983 में इस प्राचीन शिव मंदिर का पुरातत्व विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया था। यहाँ भोपाल से 280 किलोमीटर की दूरी तय करके आसानी से पहुंचा जा सकता है। बैतूल से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर टैक्सी या बस से आसानी से यहाँ पहुंचा जा सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर से ये 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क या रेल मार्ग से बैतूल आसानी से पहुंचा जा सकता है। बैतूल से भैंसदेही बस या टैक्सी से आसानी से पहुंचना मुमकिन है। IND 24 के लिए भैंसदेही से दिलीप खोरे की रिपोर्ट। तो देखा आपने भैंसदेही स्थित शिव मंदिर कितना खास है। बेजोड़ कलाकृतियां यहाँ पर हैं और लोग महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर आते हैं। देश भर में ये मंदिर प्रसिद्ध है, लेकिन अगर इसके जीर्णोद्धार की बात की जाए तो उस तरफ पुरातत्व विभाग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ इसके चलते कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इतना ही।